आज तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। जल्दी चलती हूँ, जल्दी से पहुँच जाती हूँ, कहीं वो चली न जाए। कुछ देर में ही शिल्पा अपने घर पहुंच जाती है। सामान रखकर वो जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है एक लड़की उसके पति की बाहों में आंख बंद करके लिपटी हुई थी। ये देखकर वो गुस्से से कहती है, निखिल, ये सब क्या है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम यही हो। मैंने इतना भरोसा किया तुम पर, लेकिन तुमने मेरे भोलेपन का मुझे ये सिला दिया। आखिर क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया? क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? शिल्पा मेरी बात तो सुनो। ये लड़की कोई नहीं है, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ शिल्पा। इतने गंदे मुंह से ये बात बिल्कुल भी मत बोलो। ये सब मैं इतने दिनों से देख रही थी, लेकिन मैं नजरअंदाज करती गई, पर तुम अब भी नहीं सुधरे। कुछ नहीं तो अपने बच्चे का ही लिहाज कर लेती, जो इस दुनिया में अब आने ही वाला है। शर्म करो, तुम पिता बनने जा रहे हो। कोई अय्याशी किस्म के लड़के नहीं हो जो तुम गुलछर्रे उड़ा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डार्लिंग को ऐसा कहने की? अब वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, है ना जानू? वो लड़की निखिल के गालों को पकड़कर पूछती है। तभी निखिल उसे धक्का देकर कहता है, बस बंद करो ये सब, क्या लगा रखा है तुमने? और मैं तुम्हारा कोई जानू वानू नहीं हूँ। मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दो, मुझे एक चांस दे दो। नहीं, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, पर अब मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चली जाऊंगी मैं इस घर से, और अपने बच्चे को लेकर भी तुमसे कोई वास्ता नहीं रखूंगी। तुम्हारा और मेरा माँ, मेरा बच्चा लगता है मेरा बीबी इस दुनिया में आने वाला है। शिल्पा दर्द में गिर जाती है। तभी निखिल उसे उठाकर कहता है, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम मेरे बच्चे के अब कुछ नहीं लगते। शिल्पा, पागलों वाली बात मत करो, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है, उसे मेरी जरूरत है। ये कहकर निखिल उसे जल्दी से कार में बैठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है। आखिर आगे क्या होगा? क्या शिल्पा निखिल को वापस अपनी जिंदगी में लाएगी? और आखिर निखिल का उस लड़की से अफेयर कब से चल रहा था? ये सब शुरू कहाँ से हुआ, उसके लिए हमें अतीत में जाना होगा, जहाँ निखिल की माँ मंदिरा ने धूमधाम से निखिल की शादी शिल्पा से कराई थी। ढोल नगाड़े बज रहे थे। मंदिरा खुशी से उन दोनों का गृह प्रवेश कराती है। सब अच्छा चल रहा था। अरे जाने मन, आज मेरे लिए लंच में क्या बनाओगी? आपके फेवरेट शाही टुकड़ा। हाय, इतना प्रेम तुम कैसे कर लेती हो मुझसे? ऐसे शिल्पा तुम बहुत खूबसूरत हो। ओहो, मैं तो भूल गया, कल रात को तुम्हारे लिए मैं चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आया था। अभी लाता हूँ। फ्रिज से आइसक्रीम लाकर निखिल शिल्पा को अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाने लगता है, जिसके बाद वो कहती है, बहुत यम्मी है। भगवान ऐसा प्यार करने वाला पति सबको दे। आप कितने अच्छे हैं ना, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। तुम इतनी अच्छी हो तो तुम्हारा ख्याल रखना तो बनता है ना। तभी मंदिरा अचानक से उनके कमरे में आकर देख लेती है तो हंसते हुए कहती है, बच्चों, आइसक्रीम खाली हो तो अब नीचे आकर नाश्ता भी कर लो। जी माँ जी। अरे हटिए ना अब। ये कहकर सब एक साथ नाश्ता करते हैं। वक्त बीतता है। कुछ दिनों बाद घर में खुशियाँ आती हैं कि शिल्पा गर्भवती है। ये खबर सुनते ही निखिल उसका हाथ पकड़कर झूमता है। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि अब मैं पापा बनने वाला हूँ और माँ आप दादी बनने वाली हो। हाँ बेटा, वो तो है। बहू, अब तुझे और ख्याल रखना पड़ेगा अपना। जी माँ जी। इस तरह निखिल उसका बहुत ख्याल रखता है। ऑफिस में होकर भी उस